गुड आफ्टरनून। आज हम जेडब्ल्यू के इनइक्वालिटी टॉपिक नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने 5 प्रॉपर्टी देखे थे। आज देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। इफ 0 is less than a is less than b। इसका मतलब क्या हो गया रे? 0 a से छोटा है, a b से छोटा है। इसका मतलब हो गया a एंड b दोनों भी पॉजिटिव है। दोनों कैसे है? पॉजिटिव है ना। देखो अभी के जगह पर हम r लेंगे। यदि r पॉजिटिव है तब a raised to r is less than b raised to r। और इसमें दूसरा होता है if r is less than 0 then a raised to r is greater than b raised to r। इसका मतलब क्या हुआ? देखो a एंड b यदि दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों नंबर पॉजिटिव है, यदि उसका पावर पॉजिटिव लिया तो इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं, और यदि पॉजिटिव नंबर का पावर निगेटिव लिया तो उसका इक्वालिटी बदल जाता है। लेस देन का ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन का लेस देन होगा। माना पॉजिटिव पावर में इनइक्वालिटी बदलता नहीं है, और निगेटिव पावर लिया तो इनइक्वालिटी बदल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है? पॉजिटिव नंबर का पावर पॉजिटिव लिया तो इनइक्वालिटी बदलता नहीं, पॉजिटिव नंबर का पावर निगेटिव लिया तो इनइक्वालिटी बदल जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 7। देखो अभी किसी किसी को लगेगा x बिलोंग्स टू a कॉमा b माइनस p। देखो कि इसमें क्या है? a एंड b ओपन है, माइनस p। p बोले तो पाठक नहीं, p का मतलब होता है p इज एनी नंबर। रियल नंबर एक्स एक्सिस पे कोई भी नंबर होगा ना। इसका मतलब इसका रेंज क्या होगा? देखो a एंड b से लेकर माइनस p करना है। a टू b रेंज में हमको क्या नहीं चाहिए? p नहीं चाहिए। जब p नहीं चाहिए तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? देखो x बिलोंग्स टू a टू p माइनस union p plus 2b। It is the range of given number x। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी समझना बहुत जरूरी है। इट इज 1 to 7 माइनस करना 5। कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक है? इट इज फ्रॉम 1 to 7। x कहां से कहां तक है? 1 to 7। और क्या माइनस करना है हमें? 5। 5 को माइनस करना है, माना 5 इसमें नहीं चाहिए। और यदि कोई नंबर एक्सक्लूड किया जाता है, उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो कल हमने बताया था इट इज डिनोटेड बाय होलो सर्कल। होलो सर्कल का मतलब है दैट नंबर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रीजन। अपनी गाड़ी कहां से चालू होगी? 1 से। 5 तो नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते। माना 5 के कुछ पहले वो क्या हो सकता है? 4.9999999999
कितने भी नहीं, लेकिन 5 नहीं। और 5 से 7 तक 5 नहीं, 5 क्या हो सकता है, 5.0000000 कितने भी 1 ले लो, लेकिन 5 नहीं। तो इसका रीजन होगा दिस इज 1 to 5 माइनस 5 माइनस म्हणजे तो 5 का बहुत नजदीक वाला लेफ्ट नंबर। 5 माइनस का मतलब क्या होता है, 5 का लेफ्ट वाला बहुत नजदीक नंबर, लेकिन 5 नहीं। 5 प्लस 5 प्लस का मतलब 5 नहीं, 5 से थोड़ा आगे, कहां तक, 7 तक। और बोलो हमने ओपन ब्रैकेट क्यों लिया है रे, क्योंकि प्रॉब्लम में ही दिया था इट इज ओपन ब्रैकेट। ये प्रॉपर्टी कैलकुलस का बेसिक प्रॉपर्टी है। कैलकुलस में लिमिट में ये प्रॉपर्टी लगेगा। चेक द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल में चेकिंग डिफरेंशिएट डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये प्रॉपर्टी लगेगा। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में लगेगा। नाउ दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलस। और यदि जेडबलई मेन में कैलकुलस पे अच्छी तरह से आपका कमांड आ गया तो जेडबलई एडवांस में यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। बराबर है। सो ये क्लोज ब्रैकेट होता तो हम रीजन में क्लोज लेते, ओपन है इसीलिए ओपन लिया। 5 माइनस का मतलब क्या है, 5 का लेफ्ट साइड का बहुत 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 नजदीक वाला नंबर। 5 प्लस का मतलब क्या होता है, 5 के राइट का बहुत 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 क्लोज नंबर, लेकिन 5 नहीं। ठीक है। एनी डाउट इन दिस प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कैलकुलस। ना उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 8। Property 8, that is squaring. If A is less than B, then A square is less than B square. If and only if mod A is less than mod B. ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वेयरिंग में, और ये कोई भी इनइक्वालिटीज में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं होता। ये स्क्वेयरिंग वाला प्रॉपर्टी ओनली एग्जिस्ट व्हेन इट एग्जिस्ट mod A is less than mod B। देखो फॉर एग्जांपल 2 is less than 3, देन क्या हम इसका स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 9 से छोटा होता है, इट वैलिड्स। समझो दिस इज, आपको मालूम है -4 ये 2 से छोटा है, -4 क्या है, 2 से छोटा है। लेकिन यदि मैंने स्क्वायर किया तो क्या होगा रे, 16 इज लेस देन 4, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। बोलो कौन से दुनिया में हो 16 लेस देन 4 होता क्या, 16 लेस देन 4 कभी भी नहीं होता। तो स्क्वेयरिंग वाला प्रॉपर्टी यहाँ क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि ये डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन mod A is less than mod B। बोलो यहाँ A का वैल्यू क्या है रे, द वैल्यू ऑफ A is mod ऑफ -4 is 4, mod ऑफ -2 is 2। और बोलो यहाँ इसका मॉड्यूलस यदि हम लेते हैं
तो क्या ये इक्वालिटी सेटिस्फाइज है? नहीं, नहीं। सो स्क्वेयरिंग वाला प्रॉपर्टी तभी वैलिड होगा, स्क्वेयरिंग वाला प्रॉपर्टी तभी वैलिड होगा जब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन होगा। ये प्रॉपर्टी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो स्क्वेयरिंग वाला प्रॉपर्टी कब फॉलो होता है? इट फॉलोज ओनली व्हेन एब्सोल्यूट वैल्यू सेटिस्फाइज द कंडीशन। ठीक है, दिस इज मेथड ऑफ स्क्वेयरिंग। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 9 देखो, अभी बहुत बार हमें इनवर्स निकालना पड़ता है। इनवर्स फंक्शन में होता है, नंबर सिस्टम में हम उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। नंबर सिस्टम में क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। तो प्रॉपर्टी नंबर कितना है रे? 8। इफ रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? देखो, इफ x is given then find 1 by x का रेसिप्रोकल 1 by x। इस तरह हम इसका नाम दे देंगे लॉज ऑफ रेसिप्रोकल। दीज आर द लॉज ऑफ रेसिप्रोकल। बोलो, 2 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/2। 5 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/5। 10 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/10। अभी किसी के दिमाग में आएगा भाई 1/25 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/25 का रेसिप्रोकल 25 होता है। 30 का रेसिप्रोकल 1/30 होता है। 1/c का रेसिप्रोकल c होता है। सो x का रेसिप्रोकल हो गया 1/x एंड इफ 1/x is given then नंबर दिया तो रेसिप्रोकल निकालो, रेसिप्रोकल दिया तो नंबर निकालो। सो इधर देखो, अभी पॉइंट नंबर 3, इफ a is less than b is less than c। यहां क्या हो गया रे? लेस देन 0। लेस देन 0 बोले तो ये दोनों नंबर निगेटिव हो गए, बराबर है ना? किसी को लगेगा ये दोनों नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं। एक होगा a is less than b is less than 0, दूसरा होगा 0 is less than a is less than b। यहाँ दोनों नंबर निगेटिव हो गए, यहाँ दोनों नंबर पॉजिटिव हो गए। नाउ किसी किसी को लगेगा भाई एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। देखो ये बहुत जरूरी है। देखो, हाँ, यहाँ दोनों नंबर निगेटिव है माना सेम साइन है, यहाँ दोनों नंबर पॉजिटिव है माना सेम साइन है। और तीसरे में देखो a इज लेस देन 0 माना ये निगेटिव हो गया और 0 इज लेस देन b माना b पॉजिटिव हो गया। यहाँ सेम साइन है, यहाँ सेम साइन है और यहाँ अपोजिट साइन है ना। ऐसा यदि है तो क्या होगा? बोलो, a का रेसिप्रोकल 1/a, b का रेसिप्रोकल 1/b। हम लेस देन 0 का रेसिप्रोकल नहीं लेंगे क्योंकि हमने लेस देन 0 के लिए रेंज नहीं लिया है। हमने रेंज कहां से कहां तक लिया? a लेस देन b। ये लेस देन 0 क्यों लिया? लेस देन 0 इसीलिए लिया कि ये भी दोनों निगेटिव है। या 0 लेस देन ए लेस देन बी क्यों लिया? इट इज फॉर ओनली कि ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव।
इसमें a इज लेस देन 0 लेस देन b, इसका मतलब 0 को कंसीडर नहीं करेंगे हम रेसिप्रोकल में। a लेस देन 0 बोले तो ये निगेटिव है, और 0 लेस देन b बोले तो b पॉजिटिव है। सो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, बोलो। ये तीनों में आपको समझ में क्या यार, यदि सेम साइन है, यदि सेम साइन है तो रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी बदल जाता है, लेस देन टू ग्रेटर देन, बराबर। लेकिन साइन कैसा होना, दोनों माइनस होना या दोनों प्लस होना। समझो एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो क्या होता है, इनइक्वालिटी बदलता नहीं है। क्योंकि जब नंबर छोटा है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो निगेटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव के रेसिप्रोकल से कम ही होगा, बराबर है। एनी डाउट, बराबर है। नाउ देखो ये रेसिप्रोकल है, यहाँ सेम साइन इनइक्वालिटी बदल गया, सेम साइन इनइक्वालिटी बदल गया, अपोजिट साइन इनइक्वालिटी नहीं बदला। नाउ पॉइंट नंबर 6, इफ x belongs to, यहां भी दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों निगेटिव हो सकते हैं। देन 1/x belongs to 1/b, 1/a। तो देखो यदि x कोई क्लोज इंटरवल हो या ओपन हो, किसी के दिमाग में आया होगा भाई ये क्लोज लिया, ओपन लेते तो ओपन होता, क्लोज लिए तो क्लोज होता। देखो फॉर एग्जाम्पल यहां हम चाहे तो ओपन लेंगे या क्लोज लेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल x belongs to 2 to 3, देन 1/x क्या होगा, नंबर को उल्टा करा देना, 1/3, 1/2। देखो 2 का रेसिप्रोकल 0.5 होता है, 3 का रेसिप्रोकल 0.33333 होता है। बोलो 0.3 छोटा होता है क्या 0.5 छोटा होता है, 0.3 छोटा होता है। माना कोई इंटरवल यदि देते हैं, दोनों पॉजिटिव हो दोनों निगेटिव हो, देन उसके नंबर का रेसिप्रोकल में ऑर्डर बदल जाता है। समझा? एनी डाउट? लिख लो बड़े प्यार से। ना ये हो गया, अभी हो गया बाबू, लिखना हो गया ना। यहां हमने क्या कर दिया, क्लोज इंटरवल लिया ओपन इंटरवल लिया, लेकिन ये दोनों में क्या लिया रे, सेम साइन लिया। अभी किसी के दिमाग से आ सकता है भाई अपोजिट साइन तो आ सकता है, ये दोनों में क्या होगा, अपोजिट साइन भी तो आ सकता है। नाउ नाउ देखो पॉइंट नंबर 7, इफ x belongs to a comma b where a and b have opposite sign। यहां क्या हो गया, यहां हम चाहे तो कंडीशन लिख लेंगे
इसमें कंडीशन लिख लो, ए एंड बी हैव सेम साइन। देखो इसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों निगेटिव हो सकते हैं, एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव का कंडीशन हमने लिख लिया। नाउ इसमें क्या है रे, इसमें क्या है रे, दोनों अपोजिट साइन में है, तो 1/x बिलोंग्स टू दिस इज -1 टू +1/a यूनियन 1/b टू इंफिनिटी। मैंने ये गलत लिखा क्या करेक्ट लिखा रे, ये गलत गलत है क्या करेक्ट है, देखो इधर देखो, x यहाँ क्लोज इंटरवल है, यहाँ यदि क्लोज है तो यहाँ भी कौन सा इंटरवल होगा, यहाँ भी कौन सा इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल होगा। नाउ क्वेश्चन ऑकर्स, किसी को लग रहा होगा कि भाई ये -∞ पे ओपन क्यों लिया, -∞ पे ओपन क्यों लिया, क्यों लिया रे, क्या आपने -∞ को कभी देखा, क्या आपने +∞ को कभी देखा, इसीलिए इंफिनिटी कहीं भी आ जाए इसको ओपन इंटरवल ही लेना, इंफिनिटी को ऑलवेज ओपन इंटरवल लेना। ओपन या क्लोज नंबर के लिए होता है, नंबर एक तो रीजन में इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल और उसमें इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल। ठीक है, चलो लिख लो इसको। Now, point number 8. If x belongs to R minus G. R बोले तो सेट ऑफ रियल नंबर्स कहां से कहां तक होता है रे, -∞ से लेकर +∞ तक, एक्सक्लूडिंग व्हाट, एक्सक्लूडिंग व्हाट, एक्सक्लूडिंग सेंटर पॉइंट 0। यदि ऐसा है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा रे, रेसिप्रोकल भी क्या होगा, -∞ से लेकर इंफिनिटी तक, और कौन सा पॉइंट नहीं लेंगे हम, 0 वाला पॉइंट नहीं लेंगे। सो रियल नंबर -0 यदि x है तो 1/x भी वही होता है। किसी को लगेगा भाई ये -0 यहाँ किया तो यहाँ -∞ क्यों नहीं लिया, भाई कभी -∞ को देखा, +∞ को देखा, जब देखा ही नहीं तो वो नंबर को ना हम प्लस कर सकते ना वो नंबर को हम माइनस कर सकते। तो ये हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। सो यदि इनइक्वालिटीज के प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आए तो यहाँ प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इनइक्वालिटीज पे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, पहला होता है नंबर दिया जाएगा स्क्वायर करो, कुछ इंटरवल दिया जाएगा रेसिप्रोकल करो, कुछ इक्वेशन दिया जाएगा सॉल्व करो, कुछ इनइक्वालिटी दिया जाएगा सॉल्व करो। सो और एक और टाइप है, ऐसे टोटल मिला के 5 टाइप के प्रॉब्लम्स इनइक्वालिटीज में आते हैं। ये इनइक्वालिटीज के 5 टाइप के प्रॉब्लम्स यदि दिमाग में खचाखच बैठ गए तो इसका दूसरा टॉपिक होता है मॉड्यूलस, वो अच्छी तरह से समझ में आता है। और इनइक्वालिटी और मॉड्यूलस समझ में आ गया तो लॉगरिथमिक टॉपिक बहुत समझ में आता है। और यदि ये 3 टॉपिक समझ में आए, इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस, लॉगरिथम, तो चलते चलते आपके 2 सेक्शन बहुत अच्छी तरह से तैयार हो सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री एंड
कैलकुलस। ये दोनों भी सेक्शंस JEE एडवांस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसका नेक्स्ट सेशन होगा प्रॉब्लम्स ऑन इनइक्वालिटीज, वो लेक्चर नंबर 3 में रहेगा। ठीक है, थैंक्स।